नोटरी रिन्यूअल सर्टिफिकेट 2024। नोटरी के जो रिन्यूअल हो रहे हैं इस समय 2024 में, उस पे आज हम डिटेल्ड डिस्कशन करेंगे। नमस्कार, मैं एडवोकेट सुशील कुमार मुंजाल। वेलकम टू माय चैनल लॉ अवेयर। आज की जो वीडियो का टॉपिक है कि नोटरी रिन्यूअल से रिलेटेड है। मैंने जो और भी नोटरी के लिए जो अपडेट डाले हैं, नोटरी के अपॉइंटमेंट की वीडियो डाली हैं, उसमें मेरे पास बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि आप नोटरी रिन्यूअल से रिलेटेड जो प्रोसेस है उसको आप पता करके और उस पर एक वीडियो बनाएं, डिटेल वीडियो बनाएं। तो उसी से रिलेटेड ही मैंने जो वहाँ पे इंफॉर्मेशन ली है, अक्टूबर 2024 की ये वीडियो है जो मैंने अभी लास्ट वीक गया था और मैंने इंफॉर्मेशन ली है। तो उसके बेसिस पे ही मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। और जो गवर्नमेंट का, जो लॉ मिनिस्ट्री का नोटरी रिन्यूअल से रिलेटेड एक सर्कुलर आया है, उसको भी हम आज अपनी इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। उस सर्कुलर में ये बताया गया है कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट जमा करने हैं, कैसे कैसे जमा करने हैं, ऑनलाइन होगा या मैनुअल होगा। क्योंकि उस सर्कुलर में ये लिखा गया है कि आने वाले कुछ टाइम में जो नोटरी रिन्यूअल का प्रोसेस होगा वो ऑनलाइन होगा। तो आज हम इस वीडियो में सारा कुछ डिटेल में डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको जमा करने हैं रिन्यूअल के लिए, और उसके अलावा ये ऑनलाइन है या मैनुअल है, कितनी फीस जमा करनी है, फीस कैसे जमा करनी है। तो ये सारा प्रोसेस जो है आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो। और मैं आपको जो वीडियो स्टार्ट कर रहा हूँ उसमें आपको ये जो सर्कुलर है हम वहाँ से स्टार्ट करते हैं। सर्कुलर खोलता हूँ आपके सामने और आपको एक्सप्लेन करूँगा कि कैसे कैसे सारी चीज़ें आपको इकट्ठी करनी है और कैसे कैसे अप्लाई करना है। तो आइए मैं सर्कुलर को खोल लेता हूं और फिर हम डिस्कस करते हैं कि क्या करना है आगे। ये जो आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं, जो मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस का जो नोटिस है, ये डेटेड 17/1/2024 है। इसमें ये जो नोटिस है ये रिन्यूअल ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस ऑफ नोटरीज के रिलेटेड है। इसमें डिस्कस करते हैं कि क्या क्या चाहिए। अब इसमें बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि इसमें जो कि वो लिख रहे हैं लीगल डिपार्टमेंट वाले कि अभी ये जो सर्टिफिकेट है वो मैनुअल है, और हाउएवर टिल द टाइम दिस ऑनलाइन सिस्टम कम इनटू प्रैक्टिस, मतलब कि जब ये ऑनलाइन प्रोसेस कर रहे हैं कि नई नोटरी की वेबसाइट बन रही है, और तब तक ये मैनुअल है, और जब नोटरी की वेबसाइट बन जाएगी तब वो ऑनलाइन हो जाएगा। बट इसमें एक ही क्लियर है कि अब अक्टूबर 2024 है, इनकी नई नोटरी की वेबसाइट बन चुकी है, अगस्त में ही बन गई थी। और बट अभी भी जो है नोटरी का जो रिन्यूअल जा रहा है वो मैनुअल ही जा रहा है, ऑनलाइन नहीं जा रहा है। ये बात मैं क्लियर कर दूं क्योंकि मैंने अभी लास्ट वीक अक्टूबर 2024 में ही जाके चेक किया था और ये सर्कुलर भी दिखाया था। वो बोले कि नहीं, अभी जो भी है सब मैनुअल जा रहा है। तो आप मैनुअल जा रहा है तो अब हम डिस्कस कर लेते हैं कि क्या क्या मैनुअल डॉक्यूमेंट आपको भेजने हैं। एक तो जो इन्होंने लिखा है कि ये जो फॉर्म 16 है नोटरी रूल के अंदर, जब आप नोटरी रूल खोलेंगे तो उसमें फॉर्म 16 है, वो मैं आपको अभी दिखाऊंगा कि क्या क्या भरना है फॉर्म 16 में। और उसके बाद जो उन्होंने डॉक्यूमेंट मांगे हैं वो देखिए, नंबर 1 पे तो है ओरिजिनल सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस, आपको सरेंडर करना है तब आपको वो रिन्यूअल के लिए मतलब भेजेंगे। दूसरा, और 2 रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ है, और पेमेंट है भारत कोष पे 1000 रुपीज़, 1000 रुपये की फीस है, वो भी आप भारत कोष में जाके पे कर सकते हैं। और अगर आपको किसी को प्रॉब्लम हो रही है, भारत कोष समझ नहीं आ रहा, तो मैंने एक वीडियो बनाई हुई है जो भारत कोष से पेमेंट से रिलेटेड है, उसका मैं जो लिंक है इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। आप वहां से भी जाकर देख सकते हैं कि कैसे भारत कोष में पे करनी है, क्योंकि ये पेमेंट सिर्फ भारत कोष से ऑनलाइन होगी। आप जो भी है डीडी वगैरह साथ में नहीं भेजेंगे, डीडी नहीं लेंगे, उन्होंने क्लियर किया हुआ है अपने सर्कुलर में। तो सिर्फ आपको मैनुअल ऑनलाइन ही पेमेंट जाके जमा करनी है। और जो 4th पॉइंट है, एक एफिडेविट देना है आपको मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास का मजिस्ट्रेट आपको एफिडेविट देगा। और नीचे जो पॉइंट 1 और 2 लिखे हैं वो उसमें मेंशन होंगे कि आप अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट, मतलब इज नॉट एन अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट है, नहीं है, और इज नॉट कन्विक्टेड बाय एनी लॉ ऑफ एनी कोर्ट ऑफ लॉ, और किसी ऑफेंस में आप इन्वॉल्व नहीं है। तो आपको एक मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास से आपको ये एफिडेविट भी लेना है, अटेस्ट कराना है। तो उसके साथ ही आप ये सारा फॉर्म अपना भर के जमा कराएंगे।
और जो एक और इन्होंने डॉक्यूमेंट मांगा है, जो नेक्स्ट है 5th डॉक्यूमेंट, कॉपी ऑफ एनुअल रिटर्न इन फॉर्म 14 ऑफ द नोटरी रूल। उन्होंने क्लियर किया इट शुड नॉट बी द इनकम टैक्स रिटर्न, क्योंकि एनुअल रिटर्न से हम ये समझते हैं कि ये इनकम टैक्स रिटर्न मांग रहे हैं, बट ये इनकम टैक्स रिटर्न नहीं है, ये फॉर्म 14 है नोटरी रूल का। उसके अंदर एक फॉर्म दिया गया है, वो आपको लास्ट 3 साल का, मतलब उसमें आपका पूरा डाटा होता है कितने अटेस्ट किए क्या नहीं किए, वो भी मैं आपको अभी दिखाता हूँ स्क्रीन पे। तो वो आपको भर के 3 सालों का पिछले वो आपको जमा कराना है, और 3 स्पेशल सिग्नेचर ऑन प्लेन पेपर, जो 3 सिग्नेचर आप कौन से नोटरी अटेस्ट करते समय करते हैं, वो आपको 3 सिग्नेचर भेजने हैं। तो ये सब इस सर्कुलर में। और अब मैं आपको दिखा देता हूँ कि जो नोटरी रूल में एक जो फॉर्म 16 है और फॉर्म 14 है जो रिटर्न का है, वो मैं आपको ले सकता हूँ इसके ऊपर। ये जो नोटरी का फॉर्म 14 है, जो मैंने आपको बताया था कि नोटरी की रिटर्न है, तो इसमें देख लेते हैं कि क्या क्या भरना है। ये नोटरी रूल में ही, अगर आप जब नोटरी रूल खोलेंगे तो उसमें सब कुछ मेंशन है, सब कुछ क्लियर लिखा हुआ है। आपको जो जो भरना है सब आपकी स्क्रीन पे है। नेम, एड्रेस ऑफ नोटरी, रजिस्ट्रेशन नंबर, और नोटिंग एंड इंस्ट्रूमेंट, नेम ऑफ केसेस, फी, चार्ज, आपको सारी चीज़ें भरनी है। ये हर एक साल का अलग अलग है, लास्ट 3 ईयर्स का आपको भेजना है। तो नीचे आपका सिग्नेचर ऑफ नोटरी हो जाएंगे। ये सारी डिटेल आपको एक एक करके भरनी है इसमें। तो ये आपकी नोटरी की रिटर्न है, तो 3 साल की इसमें मांगी गई है, ये आपको भेजनी है। उसके बाद जो मैंने बताया था कि फॉर्म 16 है जो कि आपको भेजना है भर के, वो ये आपकी स्क्रीन पर है फॉर्म 16। ये भी नोटरी रूल के अंदर ही प्रेस्क्राइब है, टू द लॉ सेक्रेटरी, ये सब पूरी डिटेल आपको जो भी ब्लैंक है इसके अंदर आपको भरनी है और साइन करके ओरिजिनली आपको रिन्यूअल के फॉर्म के साथ भेज देना है। अब ये रिन्यूअल के लिए आपने देखा कि जो फॉर्म 14 है और फॉर्म 16 है, सारा मैंने आपको क्लैरिफाई कर दिया, और जो सर्कुलर है इसमें भी क्लैरिफाई कर दिया है कि कैसे कैसे आपको सारे डॉक्यूमेंट जमा करने हैं। और जो मैं अभी लास्ट विजिट के लिए गया था कि नोटरी के लिए, कि वेरीफाई करने के लिए कि उसमें रिन्यूअल के लिए क्या क्या चाहिए, वहाँ पे ना वहाँ पर बहुत सारे नोटरी आ रहे थे जो कि परेशान थे कि उनको लेटर तो मिल गया था कि अपने डॉक्यूमेंट जमा कराओ, बट वो किसी कारणवश उन्होंने 2 दिन 4 दिन लेट कर दिए थे डॉक्यूमेंट। तो उनको जो उनका जो सर्टिफिकेट था उनको टाइम से रिन्यूअल नहीं मिला। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर जैसे ही आपको लेटर मिले या ईमेल मिले कि आपने अपने डॉक्यूमेंट जमा करने हैं, तो उसको वेल विद इन टाइम ही भेज दें। बाय पोस्ट भेजने हैं, मैनुअल भेजने हैं, तो बाय पोस्ट जब भेजेंगे तो उसमें पोस्ट में भी टाइम लगता है। तो कुछ कैंडिडेट का लेट हो गया था, पोस्ट में भी लेट कर दिया था, तो उस वजह से उनको रिन्यूअल अभी तक नहीं मिला है। तो आपका जिसका भी रिन्यूअल है वो प्लीज़ आप टाइम से सारे डॉक्यूमेंट भेज दें, ताकि आपका जो सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस है वो चलता रहे, आपका काम बंद ना हो। तो आप सारे डॉक्यूमेंट टाइम से ही भेजें। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।